नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद चैनल। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी बड़ी खबर है जिसका सीधा असर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। महंगाई भत्ता यानी डा, महंगाई राहत यानी डा, 3 महीने के एरियर, 8वें वेतन आयोग की बड़ी मांगों और 18 महीने के एरियर के उस बड़े मुद्दे पर जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हम हर साल के पैटर्न को देखें तो एक निश्चित प्रक्रिया रहती है। जनवरी से लागू होने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आमतौर पर मार्च के अंतिम सप्ताह तक घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के खातों में 3 महीने का एरियर भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार साल 2026 में यह पूरी प्रक्रिया गड़बड़ाई हुई नजर आ रही है। अप्रैल का दूसरा सप्ताह भी लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही है या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक देरी है? दोस्तों, यह देरी केवल 1 तारीख आगे बढ़ने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर लाखों परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। बहुत से कर्मचारी और पेंशनर्स इस एरियर के भरोसे अपनी आर्थिक योजना बनाते हैं। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, घर का किराया देना है, बिजली पानी के बिल चुकाने हैं, दवाइयों का खर्च उठाना है, और इन सब के लिए वह व्यक्ति इस उम्मीद में बैठा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में उसे एरियर मिल जाएगा। लेकिन जब यह पैसा समय पर नहीं आता तो पूरी योजना बिगड़ जाती है। कई बार लोगों को उधार लेना पड़ता है, कई बार जरूरी खर्च टालने पड़ते हैं और कई बार मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस बार डीए और डीआर की घोषणा में देरी को लेकर कर्मचारियों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ती जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 8 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्री को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर साल मार्च के अंतिम सप्ताह तक ड और डॉक्टर की घोषणा कर दी जाती है और अप्रैल के पहले सप्ताह में एरियर का भुगतान भी हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस देरी का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक योजना पर पड़ रहा है और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सभी की नजर सरकार की आने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि वहीं से इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार 60% टीए और डीआर मिलेगा? दोस्तों, अगर हम वर्तमान महंगाई के आंकड़ों को देखें तो यह संभावना काफी मजबूत दिखाई देती है। पिछले कुछ समय में महंगाई तेजी से बढ़ी है और इसी के आधार पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी तय की जाती है। अगर सरकार इस बार 60% डीए डीआर को मंजूरी देती है तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों का एरियर भी एक साथ उनके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बढ़े हुए डीए और डीआर की
लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरा एरियर मिलेगा, चाहे घोषणा देर से ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर आई बड़ी खबर की। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे फेडरेशन और जेसीएम की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा एक विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस मांग पत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें रखी गई हैं। सबसे पहली मांग है कि पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो पेंशन धारकों को जल्दी पूरी पेंशन मिलने लगेगी और उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी मांग है पेंशन को टैक्स फ्री करना। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी बचत में वृद्धि होगी। तीसरी मांग है डीए और डीआर के फॉर्मूले में बदलाव की। अभी जो फॉर्मूला है वह महंगाई की वास्तविक दर के अनुसार राहत नहीं दे पाता। इसलिए मांग की गई है कि हर 6 महीने में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए। चौथी बड़ी मांग है पेंशन को 50% से बढ़ाकर 70% करना। अगर यह लागू हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और वे अपने जीवन को ज्यादा सुरक्षित तरीके से जी पाएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं, जैसे न्यूनतम वेतन में वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे अधिक करना, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाना, हारा और अन्य भत्तों में वृद्धि करना, मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाना, समय पर प्रमोशन देना और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करना। अगर इन मांगों में से आधी भी स्वीकार कर ली जाती हैं तो यह कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 21 अप्रैल को होने वाली पेंशन अदालत की। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पेंशन धारक अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस पेंशन अदालत में आप पेंशन में देरी, गलत गणना, एरियर न मिलना, बैंक से संबंधित समस्याएं, पीपीओ में त्रुटियां जैसी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। पेंशन अदालत में जाते समय अपने साथ जरूरी दस्तावेज जरूर ले जाएं, जैसे पीपीओ की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन स्लिप। यहां आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और जो समस्याएं तुरंत हल नहीं हो पाएंगी उन्हें 21 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, 18 महीने के एरियर का मामला। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर 8% ब्याज के साथ 18 महीने का एरियर दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार पड़ेगा। पहले इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है।